एक ऐसे मुद्दे की जिसने देश के सियासी और सांस्कृतिक गलियारों में हलचल मचा दी। देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। ये विवाद सिर्फ दो राजनीतिक पार्टियों के बीच का नहीं रहा, बल्कि अब इसमें बॉलीवुड के दिग्गज और दिग्गज हस्तियां भी खुलकर अपनी राय रख रही हैं। एक तरफ है मशहूर वेटरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर, जिनका मानना है कि वंदे मातरम के कुछ खास धार्मिक मान्यताओं के लोगों के लिए गाना मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ है एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत, जिन्होंने शर्मिला टैगोर के इस बयान पर तीखा पलटवार किया है और उन्हें हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर निकलने की सलाह दे दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे शुरू हुई ये राजनीतिक जंग और अब इसमें बॉलीवुड के दो अलग अलग पक्ष सामने सामने क्यों आ गए? आइए आपको पूरी रिपोर्ट विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हुई। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए एक मुद्दा करवा दिया। बीजेपी का दावा था कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान जब वंदे मातरम गाया जा रहा था तो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने उसे पूरा गाए जाने से रोकने की कोशिश की। इस आरोप के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। बीजेपी ने इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताया तो वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए राजनीति से प्रेरित करार दिया। लेकिन ये मामला यहीं शांत नहीं हुआ। राजनीति के इस अखाड़े में एंट्री हुई बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की। लेकिन अगर आपको बताएं तो एक बातचीत के दौरान शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम पर चल रहे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। शर्मिला टैगोर ने राष्ट्रगीत के छंदों पर बात करते हुए एक नई बहस को जन्म दे दिया। दरअसल शर्मिला टैगोर ने कहा कि मेरा मानना है कि बहुत से धार्मिक लोग ऐसे हैं जो एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, ना कि कई देवताओं में। वंदे मातरम में एक छंद ऐसा है जिसमें कई देवी देवताओं का जिक्र है। जो लोग एकेश्वर यानी कि एक भगवान को मानते हैं, उनके लिए वंदे काली वंदे दुर्गा कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर हम भारत के सभी धार्मिक लोगों को साथ लेकर चले तो शुरुआती दो छंद बहुत अच्छे और अस्वीकार, अगर देखा जाए तो स्वीकार्य है। लेकिन शर्मिला टैगोर के इस बयान ने जलते हुए दिए में तेल डालने का काम किया। उनका ये तर्क था कि राष्ट्रगीत के शुरुआती दो छंदों से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन बाद के छंद बहुदेववाद की तरफ इशारा करते हैं, जो एकेश्वरवादी लोगों की सोच से मेल खाती है। यानी कि शर्मिला टैगोर का ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स तक बहस तेज हो गई। लेकिन इस बयान पर सबसे कड़ा और तीखा जवाब आया अभिनेत्री और मंडी से सांसद कंगना रनौत का। कंगना रनौत ने अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं और इस बार भी उन्होंने बिना किसी झिझक के शर्मिला टैगोर के बयान पर हैरानी जताई और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लंबा चौड़ा नोट शेयर किया। कंगना रनौत ने शर्मिला टैगोर का वीडियो शेयर कर लिखा, मैं इस बात की तारीफ करती हूँ कि शर्मिला जी ने वंदे मातरम को लेकर अपनी आपत्तियां खुलकर रखी, लेकिन एक आर्टिस्ट के तौर पर मुझे हैरानी है कि कला या कविता को लेकर उनकी सोच इतनी सीमित और बनावटी कैसे हो सकती है। कंगना ने कला और कविता की गहराई को समझते हुए आगे लिखा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि हमारी आजादी की लड़ाई की आत्मा है। यानी कि किसी भी कविता में इस्तेमाल किए गए शु अगर देखा जाए तो शब्द रूपक मेटाफोर्स होते हैं। कभी मन चाहा असर पैदा करने के लिए कल्पनाओं का इस्तेमाल करता है। बंकिम चंद्र जी देश को अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि उन्हें ऐसा युवा चाहिए जिनकी हड्डियां फौलाद की हों और नसों में बिजली दौड़ती। वो मौसम का हाल नहीं बता रहे थे, बल्कि आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा और शक्ति की मांग कर रहे थे। बात यही खत्म नहीं हुई। कंगना रनौत ने शर्मिला टैगोर को सीधे तौर पर अपना संकीर्ण मानसिकता से बाहर आने की सलाह दे डाली। कृपया इस हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आइए, भले ही हम एक ही ईश्वर में विश्वास क्यों ना करते। यानी कि कंगना ने यह भी लिखा कि आपके बहुत अगर देखा जाए तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके कसकर गले मिलना भी पसंद करूँ, ठीक वैसे ही जैसे आप हमेशा मिलती हैं। कंगना का ये बयान अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया है। एक तरफ जहां कंगना के समर्थक उनके इस बयान की तारीफ कर रहे हैं और वंदे मातरम को राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शर्मिला टैगोर के समर्थकों का तर्क है कि भारत जैसे
भरे देश में हर नागरिक की धार्मिक संवेदनाओं का सम्मान होना चाहिए। यानी कि ये देखना काफी दिलचस्प है कि कंगना रनावत के ये कहना कि कला को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना देखें एक बहुत बड़ा सवाल करता है। राष्ट्रगीत किसी एक धर्म का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है, लेकिन जब जब चुनाव पास होता है या 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे मौके आते हैं, ऐसे मुद्दे दोबारा गर्मा जाते हैं। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या वंदे मातरम को इसके पूर्ण रूप में गाया जाना चाहिए या फिर शर्मिला टैगोर की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।